हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके ट्रेडर्स टेक चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। मंडे को बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जो वीकली पर्सपेक्टिव का वीडियो जो मैंने बनाया है वो एक बार आपने देखा नहीं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बताया गया था कि अब मार्केट यहाँ से इस जोन में काम कर सकता है। प्राइमरीली इस जोन में जो ब्लू चैनल्स बनाए उस जोन में काम कर सकता है। देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच करके इट कैन स्टार्ट रिट्रेसमेंट। सो देर इज़ नो अपसाइड फर्दर अबाउट दिस ट्रेंड लाइन। सो हमें अब केयरफुली काम करना है। रिट्रेसमेंट जोन यानी बुलिश पैटर्न का एक बेरिश जोन होता है जिसमें हमें केयरफुली ट्रेड करना होता है। सो दिस वॉज डिस्कस्ड, और इससे भी ज़्यादा बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं पॉइंट्स वीकली चार्ट पे बॉट पर्सपेक्टिव में। सो व्हाट टू डू ऑन मंडे, सो विल गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हमने ये मूव्स देखी थी, एक कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ एन अप ट्रेंड एंड देन अ कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ ए डाउन ट्रेंड। सो इस मूव के बाद यहाँ पे एक जो डेप्थ है और प्रोजेक्शन है वो दोनों लगभग इक्वल हो गए हैं। सो ये डिफाइन करता है कि मार्केट अब यहाँ से एक साइडवेज रेंज में रह सकता है, उसके बाद ही कोई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव बना सकता है। अलॉन्ग विद दिस कि ये साइडवेज ट्रेड कर सकता है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि जब भी मार्केट एक ऐसी रेंज बनाता है, ऑलराइट, देन एन अपवर्ड चैनल, और वो भी बहुत चॉपिंग के साथ, मीन्स बहुत सारा साइडवेज खेलता है और कंसोलिडेशन होता है, तो इस जोन को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जब वो अपवर्ड रेंज बनाता है। देयर इज एक्सपेक्टेड कि ऐसा जोन बनाने के बाद मार्केट तेज़ी से नीचे फॉल कर सकता है। ऑलराइट, तो इट वाज एक्सपेक्टेड बाय दिस। सो उसने क्या किया, उसके बाद में उसने एक डाउनवर्ड चैनल बनाया और उसमें भी काफ़ी जगह पे कंसोलिडेशन हुआ है, थोड़ी चॉपिंग हुई है। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या है, यहाँ से फॉल हो सकता था और यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। सो वी हैव बोथ सिनेरियोज कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर सकता है और यहाँ पे अगर फॉल होना चाहिए तो वो नहीं हुआ, एक अगेन डाउनवर्ड चैनल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था एंड दिस इज़ एन एक्यूमुलेशन। सो वीकली चार्ट में हमने देखा है कि मार्केट को रिट्रेसमेंट करना नेसेसरी है एक हाई ब्रेक करने के बाद। सो आफ्टर कोरोना फॉल के बाद जो रैली आई है उसका हाई ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट मार्केट के लिए अब ज़रूरी है। ये फॉल था, उसके बाद में एक रैली है, अब एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। हम यहाँ पे खड़े हैं। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ओवर हियर कि इस जोन में हमें ये इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इस जोन में हमें ये इंडिकेशन है कि मार्केट साइडवेज ट्रेड कर सकता है। सो ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। सो अब ट्रेड कैसे करें। सो गाइज, हियर इज़ एन वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि अगर हमें ट्रेड करना है, मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट जब भी, लेट मी जूम दिस, मार्केट जब भी कोई भी मूव क्रिएट करता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जब भी कोई मूव क्रिएट करता है उसके बाद में एक कंसोलिडेशन जोन होता है। ऑलराइट, और वो कंसोलिडेशन जोन मतलब प्राइस वहाँ से दूर जाने के बाद उसी कंसोलिडेशन जोन में प्राइस वहाँ पे मीट करने के लिए आती है और उसके बाद में एक मूव क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक मूव हो गया था और इसी कंसोलिडेशन जोन में मार्केट यहाँ पे वापस मिलने के लिए आया था, उसके बाद में मूव होता, कंसोलिडेशन जोन में वापस मार्केट यहाँ पे मूव किया था। सो इस जोन में ये जो कंसोलिडेशन या फिर एक साइडवेज जोन है, रेंज है, इसमें मार्केट वापस ट्रेड करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे एक रेंज बनाया था तो मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस उसको मिलने के लिए आ गया। सो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व ओवर हियर, इसकी रेंज में अगर ट्रेड भी करें तो भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। सो यहाँ पे ट्रेड कैसे करें कि एक मूव के बाद हमें उस कंसोलिडेशन एरिया में वेट करना है दूसरी मूव के लिए। ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमें इस सूरत में कोई ना कोई एक मूव है जो उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे कंफर्मेशन मिलेगा कि अब मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकता है।
अगर हम यहाँ पे आने के बाद ये सोच कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ब्रेक तो कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेके ये वापस नीचे आ सकता है और हम यहाँ पे ट्रेड में अटक सकते हैं। नीचे भी ये ब्रेक कर सकता है, लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर आ सकता है, रेंज में वापस ट्रेड कर सकता है। सो हम बोथ साइड हम ट्रैप हो सकते हैं। एंड ऑलवेज इंस्टीट्यूशंस मेक अ ट्रैप टू, हमें फोर्सफुली मार्केट से बाहर निकालने के लिए वो ट्रैप बिठाया जाता है। तो यहाँ पे उनका एक मूव के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उनकी एक कन्विक्शन मूव जब आएगी उसके बाद में हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है। तो लेवल्स क्या होंगे उस कन्विक्शन मूव के लिए। तो अगर ऊपर जाता है तो कहाँ ट्रेड करें, नीचे आता है तो कहाँ ट्रेड करें। तो यहाँ पे क्लोजली देखिए, इफ़ मार्केट ब्रेक्स दिस लो विद कन्विक्शन मीन्स ये जो लो है और ये लो है, ये सब उसने ब्रेक करने चाहिए। ब्रेक करने चाहिए मतलब अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट की चार्ट भी देखो तो कैंडल्स इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये क्लोज होने के बाद हमारे लिए ये जो जोन है जहाँ से ये ब्रेक करेगा, ये जोन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मार्केट को रिट्रेस होने देना है और इस जोन में हमारा ट्रेड बनेगा। यहाँ से हम पुट के लिए ट्रेड करेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे लिए डाउनवर्ड मूव। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके, उस लो का ब्रेक जो है, कन्विक्शन ब्रेक जो है ऐसा होना चाहिए जैसे इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया था, इस लो को भी ब्रेक किया था। सो इट शुड बी अ कन्विक्शन ब्रेक। तो इसको भी और इसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाए और फिर बाद में रिट्रेसमेंट स्टार्ट करें, तब हम उसके लिए ट्रेड लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ये हो गया नीचे की साइड ट्रेड। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन जाती है। ऑलराइट, अगर मार्केट इसको कन्विक्शन के साथ ब्रेक करे और इसको ब्रेक करने के लिए इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करें, तो फिर हम ये लेवल जो है, ये लेवल 35,350 के आसपास का लेवल है, वहाँ पे रिट्रेस करने के बाद हम ट्रेड लेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन द डाउन साइड, both levels has to break and then in this retracement we will trade over here, and on the upside this both highs has to break and then we will trade over here. Alright, so हमें एक मूव दोनों साइड में जिस भी साइड जाएगा वो छोड़नी है। तो यहाँ पे हमें ये मूव है जिसको हमें छोड़ना है और उसका रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। पेशेंस जोन या पेशेंस पॉइंट कहाँ पे होता है वो मैंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जिसे एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये पेशेंस जोन होगा, यहाँ से आपको पेशेंस रखना है। ये पेशेंस जोन होगा, यहाँ पेशेंस रखना है और यहाँ पे यू हैव टू बी रेडी। ये आपका रेडी होने का जोन है, यहाँ पे ट्रेड लेने का जोन है। सो वी विल लेट द मार्केट ब्रेक एंड लेट कंसोलिडेट इट एंड देन वी विल टेक अ ट्रेड। एंड यहाँ पे भी नीचे की तरफ इसको ब्रेक करने के बाद हम रिट्रेसमेंट के बाद हम इस जोन में ट्रेड करेंगे। हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए शायद और थोड़ा नीचे आ जाए या इस जोन में इसको ये गैप भरने के लिए और थोड़ा ऊपर आ जाए, नॉट अ प्रॉब्लम। हमें बस जितना शॉर्ट करने का जितना ऊपर मिले उतना अच्छा और बाय करने का जितना नीचे मिले उतना अच्छा। लेकिन कंडीशन क्या है, दिस 2 जोन्स हैज़ टू ब्रेक, ये 2 और ये 2 हैज़ टू ब्रेक एंड देन वी विल ट्रेड। दिस इज़ अ वेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड। इसको थोड़ा पेशेंस लगेगा लेकिन ट्रेड इतना सुपर फास्ट होगा कि आप ट्रेड लेने के बाद सीधा आपके टारगेट के लिए जाएंगे। और टारगेट्स क्या होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने जोन्स बना के रखे हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे नीचे की तरफ टारगेट्स होंगे ये ऑर्डर ब्लॉक और ये इम्पल्स जोन, जो कि है 34,280 के आसपास और 3400 के आसपास। ऑलराइट, तो ये नीचे के टारगेट्स होंगे और ऊपर होगा टारगेट 36,300। सो इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर, तो हमें दोनों साइड इस जोन से अगर हम ब्रेक करने के बाद, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, अगर ये ब्रेक करने के बाद ये 2 हाई ब्रेक करने के बाद अगर हम यहाँ से वापस ट्रेड लेते हैं, सो वी आर गोइंग टू गेट अ टारगेट ऑफ नियर अबाउट 800 पॉइंट्स टू द डाउन साइड। और अगर ये हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जाता है और ऊपर जाता है, सो वी कैन गेट अ टारगेट ऑफ नियर अबाउट 900 पॉइंट्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कन्विक्शन मूव।
उसके लिए उसको इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। ये रेंज है हमारी ओरिजिनल रेंज। ऑलराइट, अगर मार्केट यहाँ आता है तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है, यहाँ तक आता है ट्रेड नहीं करना है, यहाँ तक आता है तो भी ट्रेड नहीं करना है। लेट द मार्केट ब्रेक दिस रेंज एंड देन वी विल ट्रेड ओवर हियर। लेट द मार्केट ब्रेक दिस रेंज एंड देन वी विल ट्रेड ओवर हियर। ये दोनों हाई क्लोज होनी चाहिए। क्लोज होनी चाहिए यानी क्या है कि 5 मिनट से 15 मिनट्स की कैंडल इस लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद में विक बना के अंदर गई तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा उस वक्त के लिए। सो वी हैव टू लेट द स्ट्रक्चर फॉर्म। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा, हायर हाइज एंड हायर लोज। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा, हायर लोअर लोज एंड लोअर हाइज। सो इन बोथ केसेस वी विल बी गोइंग टू सी अ वेरी गुड स्ट्रक्चर एंड इट विल बी अ मीन्स कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ये ट्रेड ठीक है। अगर मान लीजिए इसके बजाय कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट इस स्ट्रक्चर में ही काम करे, ऑलराइट, इसी स्ट्रक्चर में कुछ देर काम करे, सो हमें उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अवॉइड करना है। यहाँ पे हमें किसी एक साइड के लिए ट्रेड नहीं करना है, किसी एक साइड के लिए ट्रेड नहीं करना है, यानी होल्ड नहीं करना है। एक मतलब माइक्रो ट्रेडर अगर आप हो या फिर माइक्रो ट्रेडिंग जानते हो, स्कैल्पिंग जानते हो, तो इस रेंज के लिए आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो। बट अगेन यहाँ पे इस जोन में चॉपिंग हो सकती है, लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, स्टॉप लॉसेस बहुत सारे हिट हो सकते हैं। सो अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस जोन, लेट दिस जोन ब्रेक एंड देन वी विल हैव अ गुड ट्रेड। सो दिस वाज अ ट्रेडिंग व्यू फॉर बैंक निफ्टी फॉर मंडे। अगर मंडे को ये जोन ब्रेक नहीं करता है तो ये व्यू सेम ट्यूसडे के लिए होगा, लेकिन फिर मंडे को रेंज में अगर ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड कर सकते थे, ये मंडे को बैक टेस्टिंग के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर फिर भी आप में से कोई ट्रेड करना चाहता है तो हमेशा याद रखिए कि रेंज के नीचे अगर मिले और अगर हमें बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे मिले, हायर हाई हायर लोज मिले हमें, तो ही हमें एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ और कम रिस्क के साथ ऊपर के लिए ट्रेड करना है। एंड अगर ऊपर मिले और यहाँ पे हमें कंफर्म मिले एक बेयरिश स्ट्रक्चर, तो ही हमें नीचे के लिए ट्रेड करना है, वो भी इस रेंज तक और ऊपर की तरफ इस रेंज तक। सो दिस इज़ व्यू फॉर मंडे कि आप ऊपर की तरफ ट्रेड करना है तो ये जोन के ऊपर, नीचे की तरफ करना है तो ये जोन के नीचे, और अंदर करना है तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बगैर नहीं। नीचे मिले तो बुलिश स्ट्रक्चर को ढूंढिए, ऊपर मिले तो बेयरिश स्ट्रक्चर को ढूंढिए, उसके बिना ट्रेड मत कीजिए। दिस इज़ द सेफेस्ट एंड अ वेरी गुड मेथड फॉर ट्रेडिंग। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। न्यू चैनल है, ग्रोथ होने के लिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी ब्रॉड पर्सपेक्टिव व्यू एक बहुत ही डिस्क्राइब्ड वीडियो है, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट हाउ टू ट्रेड इन फ्यूचर फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ से कितना ऊपर या कितना नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें बताया गया है। सो लेट्स क्लोज द वीडियो एंड वी विल मीट यू ऑन मंडे। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग।